दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। मैं आज भारत की उन परिस्थितियों पर आपसे चर्चा करने के लिए आज मुखातिब हुआ हूं कि किस प्रकार से अस्थायी चीन नेहरू जी ने 1962 में सहज रूप में चीन को दे दिया। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर 1962 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और ठीक एक महीने बाद यानी 24 अक्टूबर को 1962 में चीन ने अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत की सीमा में 15 किलोमीटर अंदर घुस आया। जो एरिया भूटान के बराबर है वो उसने कवर कर लिया और वहाँ से अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया। यथास्थिति का प्रस्ताव देकर के नेहरू जी मान गए। आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। और उस समय नेहरू से जब पूछा गया तो नेहरू ने बोला कि वहां तो कुछ भी नहीं पैदा होता था, वो तो बंजर जमीन है। तो विपक्ष के एक एमपी ने खड़े होकर के पूछा था कि मेरे सिर पर तो कोई बाल नहीं है, क्या इसका मतलब है कि मैं अपना सिर कटवा लूं? नेहरू जी सन्न रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी गलतियों के लिए उनके ऊपर कहने के लिए अपने बचाव में एक भी शब्द नहीं था। और इतना बुरा हाल था कि उनका रक्षा मंत्री नेहरू के समय में A.K. एंटनी नाम के एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे। वो बॉर्डर पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते थे कि अगर हम बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर देंगे, सड़कें बना देंगे, सुरंगें बना देंगे, तो उसका इस्तेमाल चीन कर लेगा। अरे तुम इतने कायर हो कि तुम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कायम ही नहीं रह सकते। इसका मतलब तो यह है कि चीन जितना चाहे उतना कब्जा कर ले, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों A.K. एंटनी ने कहा था कि उनके शब्दों को एज इट इज कोट कर रहा हूं, अनडेवलप्ड बॉर्डर इज मोर सेफ देन द डेवलप्ड बॉर्डर। ये इन लोगों की कायरता, नेहरू परिवार की और देश को परेशान और घाटे में डालने वाली नीतियां आज भी चल रही हैं। आज भी चीन से इनका पैक्ट है। ये विदेशी फंड पा करके और राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं। एक लालची कुत्ते से अधिक इन लोगों के चरित्र को और दूसरे तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं इतनी ही बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात और कह देता हूं कि आज मोदी जी की सरकार में भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और किस प्रकार से उन लोगों को पीटा गया ये आप लोगों ने देखा है। कितने लोग उनके मारे गए और पीठ दिखा के भागे। दोस्तों, आज बॉर्डर के ऊपर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। हमारी सेना बहुत तेजी की रफ्तार के साथ चाइना बॉर्डर पे पहुंच सकती है और अपने ज़मीन के एक एक इंच का हिसाब रख सकती है। वहां तक हमारे राफेल से लेकर के और तमाम हमारे गन्स, जिनको कि आप लोग तोप कहते हैं, वो जाते हैं। टैंक भी वहां पर गए हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स वहां पर लगे हुए हैं, फाइटर्स लगे हुए हैं, तेजस विमान लगा हुआ है। और किसी प्रकार से आज 2.5-3 साल हो गए, चाइना एक छींकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और उसने एक बार थोड़ा सा हिम्मत की तो किस प्रकार से पिटा आप लोगों ने देखा है। ये कांग्रेसियों और नेहरू के समय की जो बातें हैं उनमें और मोदी जी में जो अंतर है वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।